गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिव महापुराण पर आधारित है। सदाशिव ध्यान मग्न हो विचार करते हैं कि तपस्विनी पार्वती की परीक्षा किससे कराई जाए। विचार करने से उन्हें वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण हुआ। उन्होंने यही उचित समझा कि देवी पार्वती की परीक्षा का दायित्व इन महान ऋषियों पर ही डाला जाए, क्योंकि वे पूर्णतः सत्यनिष्ठ हैं और इनमें किसी प्रकार का भेदभाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने मन ही मन सप्तऋषियों को स्मरण किया। वे तत्काल वहां प्रस्तुत हो गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने करबद्ध निवेदन किया कि हे त्रिदेवों में श्रेष्ठ परम महेश्वर, आपके कृपा कर हम सबों को स्मरण करने का कष्ट क्यों किया। कहिए, हम वनवासी तपस्वी आपके किस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। तो महादेव ने कहा कि सप्तऋषियों, मैंने जिस कार्य हेतु आपका स्मरण किया है उसके संपादन में आप ही और केवल आप ही सक्षम हैं। सदाशिव ने सप्तऋषियों को सदापूर्ण वचन से प्रभावित होकर सत्य कथन किया। तो सभी में महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हम धन्य हुए जो आपने मुझे अपने विश्वास योग समझा। कृपया अब हमारे लिए जो करणीय है उसे आदेश करें। तो शिव जी ने कहा कि मैं एक निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। हिमाचल सुता देवी पार्वती मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। यो तो सती के दुर्गति के पश्चात मैंने भविष्य में किसी से भी विवाह करने का संकल्प ले लिया था, किंतु विष्णु के नेतृत्व में पधारे देवगणों की प्रार्थना से पिघलकर मैंने यह संकल्प तोड़ दिया। मैंने पार्वती से विवाह करने का वचन उन्हें तो दे दिया, किंतु साथ ही साथ यह शर्त रखी कि विवाह पूर्व मैं अपने प्रति पार्वती की निष्ठा की परीक्षा अवश्य करूंगा। मैंने सोचा कि मेरे द्वारा परीक्षा लेने के पूर्व किसी अन्य से पार्वती की परीक्षा करा लेना उचित है, ताकि मैं अस्वस्थ हो जाऊं, उनकी परीक्षा के लिए मैं प्रस्तुत हूं या ना हूं। यही यह दायित्व जिसके लिए मैंने आप सबों को आमंत्रित किया है। आपको कष्ट दिया है, आपके स्वाध्याय और साधना में विघ्न उपस्थित किया है। आप इस हेतु मुझे क्षमा करें। कृपया इस दायित्व का निर्वहन कर मेरा कार्य को थोड़ा हल्का करें। तो सप्तऋषियों में प्रमुख वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान, आप व्यर्थ ही यह सोच रहे हैं कि आपने हमें कष्ट दिया है अथवा हमारे समय का अपहरण किया है अथवा साधन में विघ्न डाला है। हम तो आपकी कृपा दृष्टि से ही कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन से हमारी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। आपके आदेश पालन से अधिक पूर्ण कार्य क्या हो सकता है। अतः हम सभी तत्काल आपके आदेश की पूर्ति के लिए प्रस्थान करेंगे। आप तो सर्वज्ञाता हैं, कृपया उस स्थान को इंगित कर दे जहां माता पार्वती तपस्यारत है। तो शिव जी ने कहा कि ऋषिगण, पार्वती गौरी शिखर नामक पर्वत पर एकाग्र मन से तपस्या कर रही हैं। आप वहीं जाकर विभिन्न प्रकार से मेरे प्रति उनके प्रेम तथा निष्ठा एवं श्रद्धा की परीक्षा करिए और परीक्षा के परिणाम से मुझे अवगत कराइए। सदाशिव बोले कि ऋषिगण उनके आदेश को सिरोधार कर गौरी शिखर की ओर सारे ऋषि प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत क्षीणकाय पार्वती की घोर तपस्या करते देखा। वे इस समय पद्मासन में बैठकर समाधिस्थ हो मन ही मन नमः शिवाय का जप कर रही थी। ऋषियों ने पहले दूर से ही भूमि में मस्तक झुका इस तेजस्विनी को नमस्कार निवेदित किया। उन्हें कठिनाई इस बात की अनुभव हुई कि देवी पार्वती की समाधि को कैसे भंग किया जाए। बिना जिस उसे भंग किए उनसे वार्तालाप संभव नहीं था, और बिना वार्तालाप के सदाशिव द्वारा आदेश परीक्षा की संभव भी नहीं थी। वे इस बात से भयभीत भी थे कि समाधि भंग होने पर कहीं देवी पार्वती का
कहीं क्रोधित न हो जाए और उनको श्राप न दे दे। पार्वती के शरीर से निःसृत हो रहे तेज पुंज से ही उन्हें आभास हो गया कि इनकी तपस्या समान नहीं है। ये इस तरह तपोसिद्ध हो गई हैं कि क्रुद्ध होने पर वे क्षण मात्र में ही सातों ऋषियों को भस्म कर सकती हैं। इधर सदाशिव से उनको कम भय नहीं था। उनके द्वारा दिए हुए दायित्व का निर्वहन किए बिना वे कैलाश गए तो वहाँ भी उनके भाग्य में भस्म होना ही है। अंततः उन्होंने तय किया कि देवी तो फिर माता स्वरूपा है, स्वभाव तो ममतामयी है, ये इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती कि उन्हें अपने कोप का भाजन बनाए। अतः इन लोगों ने उनकी समाधि को भंग करने हेतु उनके चारों तरफ एकत्रित हो जोर से सदाशिव का जयकार किया। भगवान शंकर का जय जयकार सुनकर पार्वती की समाधि तत्क्षण टूट गई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। सामने वशिष्ठ के प्रतिनिधित्व में सप्त ऋषिगण खड़े थे। पार्वती को आश्चर्य हुआ कि ये महान ऋषि मेरे समक्ष हाथ क्यों जोड़े हुए हैं, ये तो देवों के भी पूज्य हैं। उनका मन किया कि वे खड़ी होकर उनका स्वागत करें और स्वयं उनके चरणों को धोकर चरणोदक प्राप्त करें, किंतु उन्होंने अपने खड़े होने में असमर्थ पाया। तब जनित दुर्बलता से उन्हें ऐसा करने में बाधा पहुंची। उन्होंने अपने स्थान से ही क्षीण स्वर में सप्त ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे सर्वपूज्य सप्त ऋषिगण, आप किस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं? आप मुझ तुच्छ नारी के समक्ष करबद्ध क्यों खड़े हैं? मैं तो आपके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूँ। तो सप्त ऋषि ने करबद्ध ही कहा कि माता, आप ऐसा कथन कर हमें लज्जित नहीं करें। आपने अपने घोर तप के बल पर हम ऋषियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप हम सबों की पूज्या है, अतः हमारी कर्तव्य बनता है कि हम आपकी अभ्यर्थना में कर जोड़कर ही खड़े रहें। तो गौरी जी ने कहा कि यद्यपि मुझे आपका यह कथन समुचित नहीं लगता, समाधि में खड़ी होने का असमर्थ के कारण आप सबों का यहीं बैठे बैठे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप मेरे अतिथि हैं, किंतु मैं अत्यंत लज्जित हूँ कि मैं आपकी सेवा में कुछ भी प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं अतिथि देवो भव के आर्ष वाक्य से पूरी तरह परिचित हूँ, किंतु मेरी व्यवस्था है कि मैं अपने समक्ष उपस्थित अतिथि रूपी देवताओं की किसी प्रकार से कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ। आप जैसा कि मैंने पूर्व में पूछा, यह बताने की कृपा अवश्य करें कि आपने गहन वन में होते हुए इस गौरी शंकर शिखर पर आने का महान कष्ट क्यों उठाया? देवी, आपके सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, आपके तप की ऊर्जा से त्रिलोक उद्वेलित हो रहा है। हमने सोचा कि आप महान तपस्विनी के दर्शन तो कर ही ले, साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करें कि आप किस कामना पूर्ति होती यह कठोर यज्ञ कर रही हैं या तप कर रही हैं। तो गौरी जी ने कहा कि आपका यह कथन तो समीचीन है। मैं वर्षों से कठिन तपस्या में रत हूँ। मेरी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। मैं इतनी शक्तिहीन हो गई हूँ कि मैं आपसे बैठी बैठी ही संवाद कर पा रही हूँ। जहाँ तक मेरा इस तप का उद्देश्य का प्रश्न है, तो आपसे क्या छिपाना, विवाह योग्य होने पर मैं यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं विवाह करूँगी तो कैलाशपति शिव से ही करूँगी। शिव आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, अतः मुझे इस दुस्साध्य तप का सहारा लेना पड़ा। आप महान ऋषियों की कृपा की मैं आकांक्षी हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सदा शिव मेरे इस घोर तपस्या से द्रवित हो मुझ में विवाह करने हेतु प्रस्तुत हो जाएं। पार्वती ने दोनों कर जोड़कर सप्त ऋषियों से कहा। इस पर सप्त ऋषि जोर से हंस पड़े। पार्वती कुछ न समझकर भौचक्की रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ये हंसने लगे। मेरे विचार से मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपके हंसी का कारण बने। तो सप्तऋषि में प्रमुख वशिष्ठ जी ने कहा कि हे देवी, आपने सचमुच ऐसा ही कहा जिसके कारण हमें हंसने को बाध्य होना पड़ा। तो पार्वती जी ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि देवी, बात यह है कि आपसे किसी के बहकावे में आकर एक अत्यंत अनुचित निर्णय ले लिया है जो आपके जीवन को संकट में डालकर रहेगा। तो
गौरी जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या भगवान सदाशिव चंद्रमौलीश्वर से विवाह की इच्छा रखना एक गलत निर्णय है? तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी। तो गौरी जी ने कहा कि कैसे, जरा स्पष्ट करने की कृपा करें। तो वशिष्ठ ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कहाँ रूप की देवी, आप जो हिमालय के सदृश ऐश्वर्य संपन्न पिता की एकमात्र पुत्री हैं, और कहाँ दरिद्र नग्न जटाजुधारी शमशान सेवी विद्रूप शिव, भला इन्हें पति के रूप में प्राप्त कर आप कौन से सौभाग्य का वर्णन करना चाह रही हैं? सती गौरी ने किंचित क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि आप लोग यह कैसा कथन कर रहे हैं? तो महर्षि ने कहा कि देवी, आपको भला लगे अथवा बुरा, लेकिन हमें सत्य कथन तो करना ही है। जिसे आप सदाशिव चंद्रमौलीश्वर कहती हैं, उनकी विवाह से क्या मतलब? वह तो एकाकी रहने में अपने को सुखी अनुभव करते हैं। नारी से तो वह घृणा की सीमा तक विरक्ति रखते हैं। हम आपको सूचित करें कि एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भी उनके साथ विवाह करने की भूल की। उस बेचारी को इस विवाह से क्या मिला? शिव ने उसे क्या सुख दिया? अंततः वह अपने पिता के घर जाकर अग्निकुंड में जल मरी। अतः हम उसको परमार्थ देते हैं कि आप अपने हठ को आपको हम परामर्श देते हैं कि आप अपने हठ को छोड़िए और इस अमंगलकारी एवं कुलहीन तथा भूत प्रेतों से सेवित शिव को सदा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए। और गौरी पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सप्तऋषिगण, मैं आप सबों का बहुत सम्मान करती हूँ, अतः आप शिव के विरुद्ध इतना कुछ बोल गए, तब भी कुछ मैं नहीं कह रही। आप यदि मुझे अपने आशीर्वाद में सम्मिलित नहीं कर सकते, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो मत दीजिए, पर कृपया मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो सप्तऋषियों ने कहा कि भला ऐसा कैसे भी होता है? आप कुएं में गिरने जाएं तो हम आपको गिरने देंगे क्या? अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखें जो आपके लिए सब कुछ लिए शुभ मंगलकारी होगा। तो पार्वती दुर्बलता के कारण मौन हो गई। सप्तऋषियों ने उसे उनकी अनुमति के रूप में लिया। कहने लगे कि आपके योग्य तो इस विश्व ब्रह्मांड में एक ही वर है, और वह है बैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु। अगर आप सहमत हो तो हम आपका विवाह हमसे करा सकते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।